फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम फिर से आ गए अपना वीडियो लेके। काफ़ी दिन के गैपिंग के बाद बीच में हम किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसलिए फिर लास्ट दिसंबर में हम अपना वीडियो डाले थे। इसके बाद से हम अपना वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो आज हम फिर से ये अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर एक्सरसाइज पॉलिनोमियल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल का सबसे पहले ये बताएंगे आप लोग को डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये बताएंगे आप लोग कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल की हिंदी होती है बहुपद। बहुपद यानी जिसका एक या एक से अधिक टर्म्स हो, एक से अधिक टर्म्स हो, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल यानी बहुपद जिसके अधिक टर्म हो, जिसके अधिक पद हो, उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद। ओके, क्लियर है। बहुपद किस फॉर्म में लिखा जाता है? बहुपद दो तरह की संख्याएं होती हैं, जिनके कुछ अचर संख्याएं होती हैं। उनके अचर संख्याओं के गुणांक जो होते हैं, जो चर संख्याएं होती हैं, चर संख्याओं के जो गुणांक होते हैं वो अचर संख्याएं, यानी दोनों को चर संख्या और अचर संख्या के गुणांक कई पद में लिखे होते हैं और उनके पावर जो होती हैं एक पावर के रूप में लिखे रहते हैं, उनको कहते हैं बहुपद। बहुपद जो होते हैं, बहुपद लिखे कैसे जाते हैं? जैसे ये हमेशा बहुपद जो लिखते हैं वो बहुपद को px से इंडिकेट करते हैं। px इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a0, यानी जो पहला ये a0 क्या है? a0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। a0 प्लस a1x। x क्या है हमारा? x जो है वो एक वेरिएबल है, यानी चर राशि है। और a0 और a1 क्या है? ये है कांस्टेंट टर्म, यानी ये अचर राशि है। अचर राशि क्या होती है? चर राशि आप लोग पढ़े होंगे। अचर राशियां ये वो राशियां होती हैं, अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके वैल्यू कांस्टेंट रहते हैं, यानी मान नहीं चेंज होते, जो होते हैं वही होते हैं। लेकिन चर राशियां जैसे 1 है, 1 की वैल्यू क्यों चेंज करेंगे? 1 तो 1 ही रहेगा, और 2 भी कांस्टेंट है, ये भी 2 ही रहेगा। लेकिन जो चर राशियां होती हैं, चर राशियों का मतलब क्या होता है? वेरिएबल जो होती हैं, ये क्या होती हैं? ये जितने भी अल्फाबेटिक वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेटिक वर्ड होते हैं, जैसे A, B, C, X, Y, Z, जो भी होते हैं अल्फाबेटिक वर्ड, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल, यानी चर राशियां होती हैं। इनके वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, हमेशा बदल सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, a इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, a इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है। ओके, क्लियर है। यानी ये क्या है? ये चर राशियां हैं। और अचर राशियां क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 जो कांस्टेंट होते हैं, जिनके वैल्यू नहीं चेंज होते हैं, वो अचर राशियां होती हैं। जिनके वैल्यू हमेशा बदलते रहते हैं, मान बदलते रहते हैं, वो चर राशियां कहलाती हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये कैसे क्या होता है? a0 प्लस, ये बहुपद का मतलब कई पद में लिखा हो, यानी a0 बीच में प्लस लिखा है, दूसरा पद क्या है? दूसरा टर्म क्या है? a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक रहेगा? an x पे n पावर। ओके, क्लियर है। यानी जो an है, an इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ 0 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन an जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। और ये जो x है, x स्क्वायर, x क्यूब, ये तो पता ही है, चर राशियां हैं। और a1, a2, a3 ये क्या है? a3 डॉट डॉट डॉट, ये है हमारी अचर राशियां, यानी ये है कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये पता चल गया कि डेफिनेशन क्या है, ये किसे कहते हैं? जो
बहुपद होते हैं वही पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम क्या बताएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसका मानक रूप क्या है पॉलिनोमियल का, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल। इसको कैसे लिखते हैं, जो इसके घात होते हैं, पावर होते हैं, उनके पावर को हमेशा हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यानी जैसे हो गया ax स्क्वायर bx प्लस c, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमेशा जो इसका पावर होता है, जो सबसे अधिक पावर होता है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। उससे छोटा वाला पावर, यानी यहाँ स्क्वायर है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल पे कुछ पावर लगे होते हैं, इस पावर को, जो सबसे अधिक पावर जिस पे रहता है, उसको सबसे पहले लिखते हैं, उससे छोटे वाले पावर को उसके बाद, और जो कांस्टेंट टर्म सिर्फ होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। क्लियर है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ax पे 4 पावर प्लस bx पे क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस जो भी है c इक्वल टू 0। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये कितने इसमें पद हैं, इसमें त्रिपदी है, 1 2 3, यानी त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब ट्राइनोमियल। ट्राई देखिए 3 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बायोनोमियल, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ओके, तो इस तरह से आप लोग को ये पता चल गया कि इसका मानक, लिखने का मानक रूप क्या है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके जो पद होते हैं, टर्म होते हैं, वो कितने टर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, पहला क्या होता है, पॉलिनोमियल का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल का क्या अर्थ है, मोनोमियल मतलब होता है एक पदी। इसका मतलब है एक पदी, यानी जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं, वो जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं उसको कहते हैं मोनोमियल। यानी जैसे हो गया 2x, या फिर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 4x पे 4 पावर, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है मोनोमियल, यानी सिर्फ एक पद हो, प्लस करके या माइनस करके कुछ और नेक्स्ट पद नहीं लिखा हो, नेक्स्ट टर्म ना हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। क्लियर है। अब दूसरा, अगर आप लोग को समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हम दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें उस चीज को अच्छे से समझा देंगे। सेकंड क्या होता है, बाइनोमियल। सेकंड क्या होता है, बाइनोमियल। इसको एक पदी कहते हैं, बाइनोमियल मतलब द्विपदी। क्लियर है, तो बाइनोमियल, बाइनोमियल को क्या बोलते हैं, द्विपदी। द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या होता है, थर्ड वाला होता है तीसरा ट्राइनोमियल। द्विपदी में क्या होता है, द्विपदी में ax स्क्वायर प्लस bx हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है ax प्लस b हो सकते हैं। मतलब दो पद हो इसमें, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उनको द्विपदी बहुपद कहते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है, जिस पॉलिनोमियल में दो पद होते हैं उनको बाइनोमियल, पॉलिनोमियल या फिर द्विपदी बहुपद कहते हैं। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, जैसे 3 पद हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसमें 3 पद है, त्रिपदी है, तो इसको हम बता लिए हैं, ये त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। क्लियर है, जिसमें 3 पद होते हैं, यानी 2 से अधिक पद हो वो त्रिपदी, और उसके बाद एक होता है
जीरो पॉलिनोमियल। तीसरा, चौथा होता है जीरो पॉली, फोर पदी भी होता है, इससे 3 से अधिक पद होते हैं, फोर पदी। जीरो पॉलिनोमियल यानी ये सारे क्या है, द्विपदी, त्रिपदी, फोर पदी, ये सारे हैं पॉलिनोमियल हैं। ओके, जीरो पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कुछ भी ना लिखो जीरो, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें लिखेंगे लेकिन जो कोएफिशिएंट होता है यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। उसका जो वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है वो जीरो होता है। तो जीरो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद। क्लियर है। अब हम अभी तक हम क्या बताए हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कौन कौन से होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसके पावर के आधार पे बहुपद कौन कौन से होते हैं। अभी किसके टर्म के आधार पे यानी पद के आधार पे बताएं, अब किस पे, पावर के आधार पे बताएंगे कि पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आप लोग को पता चल गया, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब इसमें होता है लीनियर पॉलिनोमियल। एक तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या है, जिस बहुपद में इस बहुपद के वेरिएबल के ऊपर कोई पावर तो रहता है, पावर कोई एक पावर लगा रहता है, यानी सिर्फ एक ही पावर होता है, पावर कोई सोने जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यक्स और वाई जो हैं ये वेरिएबल हमारे, ए बी सी जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यक्स वाई पे यहाँ कोई पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने पावर है, सिर्फ एक पावर। जिस पे सिर्फ एक पावर होते हैं उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। क्लियर है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसपे सिर्फ एक, जिस वेरिएबल पे सिर्फ एक पावर होते हैं, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद बोलते हैं। ये क्लियर है। दूसरा क्या होता है लीनियर बहुपद के बाद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, यानी क्वाड्रेटिक, नाम से ही पता है, द्विघात का मतलब दो घात। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसके वेरिएबल यानी इसको चर राशि पे क्या होता है, पावर दो लगा होता है। तो उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, दो है। जिसमें सबसे बड़ा पावर दो होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पावर 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं यानी रैखिक बहुपद, जिसका सबसे बड़ा पावर 2 होता है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, त्रिघात यानी क्यूब पॉलिनोमियल। त्रिघात यानी क्यूब पॉलिनोमियल। क्यूब आप लोग जानते हैं, क्यूब एक्स पे क्यूब यानी एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ, त्रिघात, एक्स पे 3 घात यानी क्यूब पॉलिनोमियल। क्यूब पॉलिनोमियल क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद के में सबसे बड़ा जो घात होता है वो 3 होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स
क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस इसी मतलब सबसे बड़ा घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर क्या होता है, क्यूब होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब पॉलिनोमियल। ये किस आधार पे हम बताए हैं, ये पावर के आधार पे यानी घात के आधार पे बताए हैं। अब चतुर्घात होता है, फिर रैखिक बहुपद या शून्यक होता है। तो चतुर्घात क्या होता है, जिसमें चार, सेम इसी तरह होता है, जिसमें चतुर्घात बहुपद भी इसी तरह होता है, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चतुर्घात बहुपद को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद इसमें सेम यही चीज, जैसे द्विघात वाले में सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा पावर स्क्वायर था, त्रिघात वाले में सबसे बड़ा पावर क्यूब था, चतुर्घात में सबसे बड़ा पावर 4 होगा, यानी जैसे यहाँ x पे क्यूब है वहां x पे 4 पावर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि मान लीजिए ax पे 4 प्लस ax प्लस ऐसे, मतलब सबसे बड़ा पावर क्या होता है, 4 का होता है, वो चतुर्घात पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आप लोग को बताएंगे शून्यक क्या होता है, शून्यक किसे कहते हैं, या फिर जीरोस क्या होता है, जीरोस निकालना। तो जीरोस निकालने के लिए जीरोस निकालने का मतलब ये होता है जो भी बहुपद होते हैं उन बहुपद को जीरो के इक्वल कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है 2x प्लस 3 है, इसका जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब शून्य, शून्य क्या है कि जीरोस निकालने का मतलब x का वैल्यू वो निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब इस पूरे बहुपद के वैल्यू को हम जीरो इसका वैल्यू रख देंगे। ओके क्लियर है, इसके इक्वल क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो शून्यक यानी जीरोस, शून्यक निकालना यानी शून्यक नाम से ही क्लियर है, जीरो पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे बहुपद के मान को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी एक साइड से दूसरी साइड भेज देंगे। तो इसको भेजेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस में है, तो आप लोग को पता है जब प्लस में होता है तो दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा, -3 हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू, यहाँ 2x का मतलब x का ये गुणांक है, तो ये गुणांक है तो नीचे जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3/2, ये हो गया शून्य निकल गया, यानी x का वैल्यू फाइंड हो गया। ये क्लियर है आप लोग को। तो आज आपको हम सिर्फ शून्य के पॉलिनोमियल के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे कि इसका वो कैसे बनता है, ज्यामिति जियोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ये जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारा आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए यही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।